सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज सभी का स्वागत है। तो आइए बच्चे, आज हम जानें आज का दिनांक क्या है। दिनांक क्या है? 10/1/2022। आपको कक्षा है विषय हिंदी की है और पाठ है 16, जो है कि एक कविता है और इस कविता का जो शीर्षक है वो है संकल्प और कवि जो है वो है राम नरेश त्रिपाठी जी। तो सबसे पहले हम राम नरेश त्रिपाठी के विषय में जानेंगे और तब हम कविता के शीर्षक पर जाएंगे। कवि के बारे में हम जानेंगे जो है राम नरेश त्रिपाठी। तो आइए हम जानते हैं कवि के बारे में कि कवि कौन है और उन्होंने ये कविता क्यों लिखी है। तो आइए जानते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1881 को कोयरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें बचपन से ही कविता के प्रति रुचि थी, उनको लगाव था कविता से। मिलन, पथिक, स्वप्न और लक्ष्मी आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। साहित्य की एक विधा उपन्यास भी है, तो वो उपन्यास भी लिखे हैं। सुभद्रा, जयंत और प्रेम लोक आदि उनकी प्रमुख नाटक कृतियां हैं। उन्होंने नाटक कृतियां भी लिखी हैं और उनकी मृत्यु जो हुई थी 16 जनवरी 1962 को प्रयाग में उन्होंने अंतिम सांस, प्रयाग यानी इलाहाबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो ये रहा कवि राम नरेश त्रिपाठी के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय। तो आइए हम इस संकल्प का मतलब समझते हैं। ये कविता जो है शीर्षक संकल्प का मतलब होता है प्रण, प्रतिज्ञा और व्रत। आप स्कूल में भी प्लेस करते हो कि डेली आपके प्लेस होता है, तो आप ये संकल्प लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किन चीज़ों पर हम संकल्प करना चाहिए। हमेशा हमें ये संकल्प रहता है कि हम आज ये काम करेंगे। एक संकल्प नहीं, वो काम हम कर लेते हैं। जैसे आप लोग के घर में आपकी मम्मी व्रत रहती हैं तो कहती हैं आज मेरा व्रत है। क्यों कहती हैं? व्रत इसलिए कहती हैं कि आज वो पानी नहीं पिएंगी, आज वो खाना नहीं खाएंगी। तो यह एक प्रकार का संकल्प होता है जिसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे संकल्प नाम का शीर्षक कविता में कवि यह बताना चाह रहे हैं जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं और बच्चे जो हैं उनके अंदर नैतिक गुणों का विकास होगा, उनके अंदर विश्व बंधुत्ता की भावना आ जाती, मानव जाति से प्रेम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं देश उन्नति करेगा। तो आइए हम जानते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। किसी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ के सभी निवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों, यानी छोटी से छोटी आवश्यकताएं वहाँ की, उनकी जो जरूरी चीज़ें हैं वो पूरी हो। सभी के पास रोजगार हो, यानी सभी के नौकरी करने वाले हो या उनके पास कुछ ना कुछ उनका रोजगार हो। हमें निरंतर यह प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति निराशा के अंधकार में डूबने न पाए। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के सभी लोग हमारे भाई बहन हैं, हम सब मिलकर रहते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि देश में कोई भी ऐसा परिवार ना हो जो दुखी हो। तो इस भावना से ओतप्रोत है ये कविता। तो आइए चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। है चाह यही संकल्प यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। यहाँ पे कवि कह रहा है इन पंक्तियों में, यह चाह है, यह इच्छा है, ये हमारी कामना है और हम ये अपने आप से संकल्प लेते हैं कि हम देश के भविष्य हैं तो हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो विद्यालय जहाँ हम शिक्षा पाते हैं वहाँ पे अनेक अवसर ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ हमारे अंदर नैतिक गुणों का भी विकास किया जाता है और उस नैतिक गुणों के विकास पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो लोग गरीब निराश्रित हैं जिन पर न किसी की छाया हो, जो लोग निराश्रित हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है उन लोगों पर का हम सहारा बनेंगे। जो गरीब लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है उन लोगों का हम सहारा बनेंगे। जिन पर न किसी की छाया, जिनके ऊपर किसी की छाया नहीं, इनके ऊपर कोई है नहीं, जो अनाथ लोग हैं उन पे जिसका कोई है नहीं उनकी हम छाया बनेंगे। हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे, उन लोगों को हम गले लगाएंगे और उन पर खुशियां अपनी लुटाएंगे। ये बच्चों के माध्यम से ये कवि
बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम देश के लोगों, जो दुखी लोग हैं, उन दुखी लोगों को कैसे हम सुख पहुंचा सकते हैं। तो आगे की लाइनों में हम पढ़ेंगे, जो लोग अंधेरे घर में हैं, जिनके घर अंधेरे यानी निराशा, जिनके घर में निराशा है, उनके जो लटके हुए अधर में हैं, जो लोग जिनके घरों में क्या है, अंधेरा है, अंधेरा यानी निराशा से जो निराश हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, उन घरों के लटके हुए उनके घर आंगन में हम दीप यानी खुशी और उल्लास और उद्यम के दीप जलाएंगे। उद्यम यानी काम करना, उद्योग करना, परिश्रम करना। तो हम उनको क्या करेंगे, परिश्रम करके और उन्हें खुशी बांटेंगे, उनके घर में खुशियों के दीप जलाएंगे। ऐसे हम बच्चे हैं देश के। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, जो हार गए हैं, जो लोग हार गए हैं और यह उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे। हम लोग उन्होंने जो निराश हो गए, लाचार हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, उनके बुझे हुए मन में हम आशा की नई दीप जलाएंगे कि आप ऐसे लाचार न हो। हम हैं, हम सब आपको खुशियां देंगे और आप उन खुशियों के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा वो आग्रह कर रहे हैं। रोको मत, आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवानों को। कहते हैं रोके मत, आज़ादी के जो दीवाने हैं उन्हें आगे बढ़ने दो। रोको मत, आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवानों को। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। कहते हैं कि रोको मत, आगे बढ़ने दो, हमें रोको नहीं, आगे बढ़ने दो। जो आज़ादी के दीवाने हैं उनको आगे बढ़ने दो। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व सब कुछ चढ़ाएंगे। देश से बढ़कर के कुछ नहीं है। जब देश की बारी आती है, आपने देखा है, जब देश की बारी, हमारे अंदर कुछ भी हो, देश की बारी आती है तो हम सब एकजुट हो जाते हैं और हर विपत्ति का सामना बहुत मजबूती से करते हैं। हम यहाँ पे कभी मातृभूमि की सेवा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए जो हमारे देश के वासी हैं वो सब हम भाई भाई हैं और उन लोगों की खुशियां देंगे जिनके अंदर निराशा है और जो लाचार हैं, गरीब लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, सब कुछ उनका सहारा बनेंगे। और जब देश की बारी आएगी तो हम अपना सब कुछ लुटा करके मातृभूमि की सेवा में लग जाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं। कहते हैं कि हम वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे। जो वीर थे वो जो उनके बच्चे हैं जो वीर को यहाँ के जो देश की सेवा के लिए अग्रसर रहा, जिसने देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, जो देश की सेवा के लिए जो लोग कुर्बानी दिए, जो देश की सेवा पर सूली पे चढ़ गए, जो देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके हम बच्चे, उनके जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे, जो लोग दिल के बिल्कुल सच्चे थे, हम उनका मान कर बढ़ाकर भी उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। कहते हैं उनका हम मान बढ़ाएंगे। उन्होंने देश के हमें जो कर्ज दिया है कि हम सबको सुरक्षित रखकर अपनों प्राणों की आहुति दी, अपना हम लोगों को सुरक्षित रखते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर हमें बचाया, उनका हम कर्ज अब चुकाएंगे। उनका जो कर्ज हमारे ऊपर है वो हम चुकाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी। इस कविता के माध्यम से हमने ये जाना कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा फर्ज क्या है, हम क्या संकल्प लें और कैसे जीवन में आगे बढ़े। यहाँ पे शब्दार्थ संकल्प, प्रण, उद्यम, मेहनत, ज्योति, निराश्रित, जिसका कोई आश्रय न हो, नौ, नया, सर्वस्व, सब कुछ। और यहाँ पे मौखिक प्रश्नों के उत्तर भी हैं। बच्चों की चाह का संकल्प क्या है? बच्चों की चाह का संकल्प यही है कि हम जो हैं बच्चे सबके जीवन में खुशियाँ भर देंगे। जो भी लोग हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, उनके मन में हम खुशियां भर देंगे। गरीब जो हैं, गले लगाने से क्या, गरीब को गले लगाएंगे, यानी उनको हम गरीब रहने ही नहीं देंगे, उनको उद्यम करवाने को सिखाएंगे, यानी रोजगार देंगे, उनको हर चीज़ देंगे जो जिस चीज़ से वो वंचित हैं।
बच्चे मातृभूमि की सेवा में क्या अपना सर्वस्व चढ़ाना चाहेंगे। बच्चे मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ, सर्वस्व का मतलब सब कुछ चढ़ाएंगे। बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते हैं? वीरों का मान बढ़ाना चाहते हैं। जो वीर जो थे, जो सच्चे थे, उनका मान बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने इस पाठ को पढ़ा।